सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज का सेशन अक्टूबर महीने की सैलरी को लेकर होने वाली है। तो इस महीने में हमारा बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साथ ही साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना बना है, एरियर भी इस महीने मिला है कितना मिला है, डीए का एरियर मिला है और टीए का भी एरियर मिला है हमें। इन सभी टॉपिक पे आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुरुआत करते हैं अक्टूबर महीने की सैलरी को लेकर के। इसी तरह का सैलरी स्लिप आपको देखने को मिलेगा, आप भी ज्वाइन कीजिएगा। तो हमारा पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 का है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी है जो मैंने हाइड करके रखा है। यहाँ नाम देखिए हमारा राहुल कुमार, डेजिग्नेशन असिस्टेंट वर्कशॉप, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और स्टेशन हमारा जमालपुर है। ये है हमारा बिल यूनिट और ये आधार नंबर जो कि हमने हाइड किया है। डेट ऑफ बर्थ हाइड कर लिया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11/9/2023, लेवल 1 की हमारी पोस्ट है। बेसिक पे 19,100 पहले आप ज्वाइन कीजिएगा तो हमारा बेसिक पे होता है 18,000 रुपये। उसके बाद एक इंक्रीमेंट हमारा साल में एक बार लगता है बेसिक पे तो हमारा 18,500 हो जाता है। उसके बाद फिर एक साल के बाद सेकेंड इंक्रीमेंट लगता है तो उसके बाद 19,100 रुपये हो जाता है। कितने का लगता है इंक्रीमेंट? हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सेकेंड इंक्रीमेंट है, इसलिए 19,100 रुपये हमारा बेसिक है। इंक्रीमेंट डेट, अब हमको अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा? 1/7/2026 को हो सकता है। 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन आ जाए तो यहाँ हमारा बेसिक कुछ और देखने को मिलेगा। आपको मोबाइल नंबर है और यहाँ कुछ प्रान नंबर, परमानेंट मोड, हमारा जो अकाउंट में पैसा आता है वो SBI में आता है। IFC इस अकाउंट नंबर, प्रान कार्ड ये मैंने हाइड कर लिया है, ये हाइड करना पड़ता है। अब चलते हैं क्या क्या हमें कितना मिला है बेसिक पे वगैरह, वो हम देख लेते हैं। जैसा हमने बताया कि हमारा बेसिक पे 19,100 रुपया है, तो इसी पे हमें DA मिलता है, इसी पे हमें TA मिलता है, इसी पे हमें हाउस अलाउंस, मतलब कि बेसिक पे ही आपका सारा कुछ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बेसिक पे नहीं चलते, जैसे नाइट अलाउंस, ये बेसिक पे के अकॉर्डिंग चलता है, इसके अलग फंडा होता है, इसका अलग कैलकुलेशन होता है। तो इस पे नाइट ड्यूटी पे नाइट का हमारा कैसे कैलकुलेशन होता है, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बना देंगे। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक पे इतना हो गया हमारा। डियरेंस अलाउंस मतलब कि महंगाई भत्ता 11,078, ये कैसे इंक्रीज हुआ? हमारा जुलाई में 58% का, यानी कि जब जनवरी आया था तो उसमें 55% हमें था, महंगाई भत्ता था। जुलाई में 3% इंक्रीमेंट हुआ, 58% हो गया। तो जैसा आपको हम बता दें, साल में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। वो डिपेंड करती है सरकार कि कितना परसेंट का हम इंक्रीमेंट दें, 3% का दें, 2% का दें। तो जुलाई में 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप यहाँ देखिए 19,100 का अगर आप निकालिएगा 58% तो हमारा 11,078 रुपये निकल के आएगा। अब 3% इंक्रीमेंट हुआ तो जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ। इन तीनों महीने का एरियर बना करके हमें दिया गया है 573 रुपया तीनों महीने का, जैसा आप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ये हाउस रेंट अलाउंस 1910 रुपया, ये भी डिपेंड करता है आपका बेसिक पे पे। अगर आपकी ज्वाइनिंग जेड सिटी में होती है तो 10% मिलता है आपको बेसिक पे का। वाई में होती है, वाई सिटी में, तो 20% बेसिक पे का। और अगर एक्स सिटी में होती है तो वो होता है 30% बेसिक पे का। तो हम जो हैं जेड सिटी में रहते हैं, इसलिए हमें 1910 मिला है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, ये 1422 रुपया। इसका वीडियो, मतलब इन सभी का वीडियो हम इसी जगह बनाए हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो और आपको बता देते हैं, हम लेवल 1 और लेवल 2 का एक समान रहता है, फिर लेवल 3 से लेकर 5 तक एक समान रहता है और लेवल 6 से लेकर लेवल 7 तक का एक टाइप का रहता है। तो
इसी चैनल वीडियो हमारा है, जाकर देख सकते हैं आप। अब यही बढ़ा होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एरियल मिला है 3 महीने का 27 रुपया 27 रुपया 27 रुपया, ठीक है। इस बार हमें नाइट मिला है, हम नाइट भी करते हैं, तो ये हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस दोबारा मिला है 1171 रुपया और 1209 रुपया। तो पिछले 2 महीने से नाइट नहीं मिला है। आप हमारा अगस्त का देखिएगा और जुलाई का देखिएगा और सितंबर का सैलरी स्लिप देखिएगा, तो इसमें नाइट नहीं दिया गया है। हमें नाइट 2 महीना का दिया है, 1 महीना का और दिया जाएगा। तो इसको आप अगर ऐड करिएगा और कुछ कटौती होने के बाद हमारा ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कितना बना है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं सारा कुछ बात हो गया। अब हमारा जो ग्रॉस बना है इस महीने का 37,690 रुपये, 37,690 रुपये। कटौतियाँ होने के बाद कटौती कितना हुआ है 3235 रुपये। ये क्या कटा हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारा कट जाता है एनपीएस में, 3190 रुपया कट गया है एनपीएस में। 15 रुपया कारखाना कर्मचारी कल्याण कोष, कारखाना के अंदर कुछ टैक्स होते हैं वो कटता है। और रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम जो कि 30 रुपया कटता है, ये पैसा हमें बाद में मिल जाता है। और एनपीएस जो कट रहा है 10% आपका किसका, बेसिक का और प्लस डीए, मतलब बेसिक और डीए को आप जोड़िए, उसके बाद 10% उसका निकालिए, तो आपको 3190 रुपया आपका ये एनपीएस कट जाता है। टोटल ग्रॉस 37,690, रिकवरी होने के बाद 34,455 रुपये ये हमारा अकाउंट में सैलरी आएगा। 34,455 रुपये इतना सैलरी हमारा अक्टूबर मंथ का बन जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एग्ज़ाम का तैयारी मन लगा कीजिए। आपको भी सैलरी हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट का सैलरी अलग अलग होता है। तो हम टीएल एंड एसी, हम जो हैं टीएल एंड एसी वर्कशॉप में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम घर के पास ही जॉब कर रहे हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और ज़्यादा खर्च भी हमारा ऐसे होता है कि हम रेंट में रह रहे हैं तो वहाँ खर्च हो जाता है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये जो भी सैलरी है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आज का सेशन में इतना ही। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप भी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है कि 8th पे कमीशन 26 में आ जाए, तो ये सैलरी और भी इंक्रीमेंट हो सकती है। अब कितना सरकारी इंक्रीमेंट करती है, सुनने को मिल रहा है कि 1.62 या 1.92 ऐसे कुछ है। तो क्या इंक्रीमेंट होता है वो देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।